ओ भाई साहब, पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर इतनी खतरनाक बैटिंग मैंने पहले कभी भी नहीं देखी जो आज देखने को मिल गई लाहौर कलंदर की तरफ से। लाहौर कलंदर ने पहले 10 ओवर के अंदर 156 बोर्ड के ऊपर लगा दिया था। 156 एक बहुत ज्यादा स्कोर होता है। आखिरी 3 ओवर में उन्होंने कम स्कोर किया, लेकिन उसके बावजूद जितनी गंदी मुल्तान ने बॉलिंग की है, यकीन करें कि जब पहले ओवर के अंदर ही आप 2 वाइड के चौके करवा दो, मतलब कि आपका 10 रन एक्स्ट्रा का आ जाए, तो कहानी तो वही खत्म हो जाती है। फिर नईम जैसा ओपनर हो, पहला बॉल ही वाइड का हो गया चौका, तो उसको तो फिर कुछ नहीं चाहिए, वो तो छोड़ेगा नहीं। उसने पूरा यूटिलाइज किया, पहले ओवर से 26 आ गया था। मैच का पूरा रिपोर्ट ये कहता है कि मुल्तान सुल्तान ने किया 3 ओवर के अंदर 18, लेकिन दूसरी तरफ लाहौर कलंदर ने मैच के पहले ओवर के अंदर 26 मार दिया था। ये थी असल गेम। और फिर सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मुल्तान सुल्तान ने जो ओपनिंग पेयर भेजा वो 13 ओवर वाला नहीं था। इमोन को हमने देखा हुआ बांग्लादेश से तेज खेलते हुए, उसने वही वाला काम किया, लेकिन नईम ने उसको तगड़ा स्टार्ट दिया। साहिबजादा फरहान 20 ओवर में अच्छा खेलता होगा, लेकिन साहिबजादा फरहान 13 ओवर में इतना टारगेट चेस कभी भी नहीं करवा सकता था। वो उसको टाइम लगता है, और वही हुआ। और स्टीव स्मिथ भी ऐसे ही प्लेयर है। इधर चाहिए था कि जोश फिलिप जो इनका लड़का था उसको ओपनिंग करवाते, उसको कहते कि तू जाके ऊपर जाके खेल। लेकिन होता क्या है कि स्टार्ट इतना गंदा होता है, स्मिथ भी आउट होते हैं, फिलिप भी आउट होते हैं, और फिर आप बैटिंग ऑर्डर मुल्तान का देखें, अराफात मिन्हाज को आज सही यूटिलाइज नहीं किया गया। उसको और ऊपर भेजते ताकि जैसे कहते हैं ना, वो आके सही इस कंडीशन को यूटिलाइज करता और परफॉर्म करके दिखाता। लेकिन मुल्तान सुल्तान को छोड़े लाहौर कलंदर ने आज फकर जमान नहीं खेल रहा था। फकर जमान की कमी फील ही नहीं होने दी। इतनी खतरनाक बैटिंग करके दिखाई है नईम। ओ भाई साहब, नईम हो गया, इसके साथ साथ इमोन हो गया, उसने एक ओवर में जो छक्के मारे। फिर एट द एंड अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक मैं हमेशा कहता हूँ पीएसएल का मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेयर है। वो क्यों है, इंटरनेशनल में पता नहीं क्या करता है, लेकिन पीएसएल के अंदर ये हर रोल के ऊपर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अगर स्लो खेलना है तब भी खेलेगा, अगर टीम को तेज खेलना है तब भी तेज खेलेगा। और अगर आप आज की बैटिंग देखें, क्या शानदार किस्म के तरीके से उसने, जैसे कहते हैं ना, यूटिलाइज किया। और उसके पास हर किस्म की शॉट है, और वो खेल के दिखाता है, खेल के दिखाता है। फिर लाहौर कलंदर ने जो बॉलिंग थी ना, वो बड़ी अच्छी की है, प्लानिंग के तहत बॉलिंग की है। साहिबजादा फरहान की वीकनेस है, मैंने उसको कभी भी नहीं देखा कि वो यार यहाँ की बॉल के ऊपर हिट करे, यहाँ की बॉल के ऊपर उसके कोई शॉट जैसे प्लेयर्स के पास होते हैं ना, पीछे खेल दिया या पुल का छक्का लगा दिया। फरहान के पास ये शॉट नहीं है। फरहान जितना उसको लेंथ पे बॉल दोगे उतना वो मारेगा, स्लॉट में बॉल दोगे उतना वो मारेगा, लेकिन उसके पास यहाँ का जो कहते हैं ना, हल नहीं है। यहीं पे उसको पांड्या ने भी आउट किया था, और ये उसकी वीकनेस है। और लोग उसको अब गेस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, प्लानिंग के तहत उसके अगेंस्ट आओ तो वो आप उसको पकड़ लेते हो। और वही हुआ, फरहान ने पहली 8 बॉलों के ऊपर 8 किया था, जबकि आप कितना टारगेट चेस करने चाह रहे थे। जो टीम की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक तो आपने खेला नहीं। हाँ, अगर ये टारगेट यहाँ पे मुल्तान वाले 170 तक भी जाते ना, तो मैं कहता यार पीसीबी बहुत गंदी पिचेस बना रहा है, पीसीबी पिचेस नहीं सही बना रहा है। लेकिन देखिए, लाहौर कलंदर ने अच्छी बॉलिंग की, इसका मतलब है बॉलिंग अच्छी हो सकती है। उन्होंने गंदी जो कहता है ना बॉलिंग किया, लेकिन पीटर सीडल व्हाट अ मैन यार, ये 41 साल का बंदा है। और आप ये देखिए, उसको 26 पड़ा है 3 ओवर के अंदर, उसमें से 5 निकाल दो जो ओवर थ्रो का चौका हुआ है, वो भी वसीम जूनियर की करामत की वजह से हुआ है। उसने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी इसकी टीम से, क्या शानदार वो खेल के गया। बट लाहौर कलंदर इज फुली बैक। लाहौर कलंदर ने बहुत डेंजरस किस्म का स्टार्ट लिया, लाहौर कलंदर तगड़ी नजर आ रही है। 2 मैचेस अपने जीत ली वो लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट के अंदर। मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सी टीम आगे जाएगी। हर टीम फेवरेट नजर आ रही है, हर टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है सिवाय हैदराबाद के। हर टीम ही कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ रही है। तो लाहौर कलंदर फुल, जिसको कहते हैं ना, प्रिपेयर्ड नजर आ रही है, अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना यह है कि ये आगे जाके करेंगे तो करेंगे क्या। बाकी अगर देखा जाए तो वो जो बांग्लादेश का लड़का था इमोन, उसका एक्सीडेंट हुआ आसिफ अली के साथ। हुआ क्या कि वो जिसको कहते हैं ना, घिरा और बड़ा भयानक सीन थे। वो बड़ा जिसको कहते हैं ना, दर्द के अंदर था वो बड़ा, काफी देर तक गेम रुकी भी रही, फिर वो ग्राउंड से बाहर चला गया, सब कुछ हो गया। तो ये जिसको कहते हैं ना, बड़ा बैड सीन था जो कि नहीं होना चाहिए था। बाकी मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो ओपनिंग पेयर था, अगर जोश फिलिप आता फरहान के साथ ओपनर, तो क्या पता रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता, क्योंकि वो तेज खेलते दोनों के दोनों। फरहान को भी पहले 3-4 ओवर चाहिए होते हैं संभलने के लिए, उसके बाद जिसको कहते हैं ना,
स्टीवन स्मिथ को भी चाहिए होता है, वही हो गया, स्टार्ट वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, लेकिन बाद में जिसको कहते हैं ना वो बात नहीं रहती, टारगेट बहुत ज्यादा था यार, 20 ओवर में 186 लोग डिफेंड कर लेते हैं, ये तो 13 ओवर में 186 करना था, तो ये कहाँ से होता है, ये बहुत मुश्किल टारगेट था जो कि नहीं हो पाया, और इसके करीब तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाहौर की जो बॉलिंग थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लाहौर के पास शाहीन नहीं है, हारिस नहीं है, उबैद शाह भी है जो कि फ्यूचर है पाकिस्तान का, जो कि बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है थ्रू आउट दी। आप देख लें पिछला पीएसएल भी उसका था, मुल्तान से खेलते हुए आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की थी, इस पीएसएल में भी कर रहा है, और इसके अलावा जितने भी उसने एक क्रिकेट खेली है उसके अंदर भी उसने परफॉर्मेंसेस करके दिखाई हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि मैटर करती है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जी मुबारकबाद हो लाहौर कलंदर को, लाहौर कलंदर, यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वो क्या थी, वो ये थी भाई साहब, पीसीबी को सल्यूट है, मुझे नहीं लगता था ये मैच होगा, मुझे लग रहा था कि ये जो मैच है ये शायद नहीं होगा, क्योंकि ये मैच बहुत मुश्किल है, बारिश बड़ी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से पीसीबी ने ग्राउंडमैन ने ग्राउंड को क्लियर किया और ये मैच शुरू हुआ, इसकी वजह बताऊं क्या है, पिछली दफा कवर इतने नहीं थे, इस दफा इन्होंने कवर ज्यादा मंगवाए थे, और ग्राउंड को तकरीबन 50% जो ग्राउंड था ना वो ढका हुआ था, और पिछली दफा जहाँ पानी खड़ा हुआ था इस दफा इन्होंने वहां पे जिससे कहते हैं ना कवर वगैरह बिछाए हुए थे, जिसकी वजह से जो ग्राउंड था ये जल्दी क्लियर हो गया, और हुआ क्या कि जैसे कहते हैं ना आपके लिए पूरी की पूरी इजी सीन हो गया, पूरा का पूरा जो मैच था ना इजीली आपका हो गया, तो यहाँ पे इनको क्रेडिट देगा, यहाँ पे इनकी तारीफ बनती है जिन्होंने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस ग्राउंड स्टाफ ने करके दिखाई। बाकी फरहान ने जिसको कहते हैं ना आज शाहीन को पकड़ तो लिया था तीसरे ओवर के अंदर, बट अगेन मैं कहूंगा कि स्टार्ट अच्छा हुआ होता ना तो गेम बड़ी मजे की आपको आगे जाके नजर आती। फरहान को टाइम, फरहान का 8 बॉलों पे 8 पहले स्कोर था, उसके बाद आप देख लें कि वो कैसे ऊपर गया, तो कहने का मकसद ये है कि पहले उसको 8 बॉलें लगी, उसके बाद वो एकदम से उसका स्ट्राइक रेट ऊपर गया, लेकिन वही तो बात है, ये गेम ऐसी थी कि यहाँ पे पहली 8 बॉलों के ऊपर ही आपको तगड़ा स्टार्ट देना था, ये वो फिन एलन टाइप जो क्रिकेट वो खेलता है वो वाली क्रिकेट थी जो आज चाहिए थी, वो वाली जिसे कहते हैं ना क्रिकेट देखने को चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो खेल के गया, परफॉर्मेंस करके दिखाई है, लेट्स ये देखते हैं क्या बनता है। अभी जो है ना पीएसएल के 2 मैचेस रह गए लाहौर के अंदर, उसके बाद पीएसएल कराची में जा रही है।